हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज जो है हमारा वो टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन का। 21 नंबर क्वेश्चन से रहेगा। कितने नंबर से? 21। और इसके पहले जो है 20 क्वेश्चन जो है मिल्टन पे हो चुका है। और उसके पहले भी जो है शेक्सपियरियन एज, ठीक है, एज ऑफ शेक्सपियर यानी शेक्सपियरियन एज और चौसर एज जो है हो चुका है। और ग्रामर में जो है हमारा कॉमन ईरर भी हो चुका है घटना चक्र का, ठीक है। और आज हम करेंगे 21 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी। क्या है 21 नंबर का क्वेश्चन? व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी, तो ये लिखा गया आपका जॉन मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ कौन है? तो जो लिरिकल बैलेड आपके पब्लिश किए थे वो वर्ड्सवर्थ हैं। 1770 में, 1770 में इनका जन्म हुआ था। 50 तक ये रहे हैं, ठीक है। स्पेंसर कौन है? वही जो कि फेरी क्वीन लिखे थे वो हैं, जो कि डेडिकेट किए थे उनको, क्या नाम है, एलिजाबेथ को, ठीक है। एलिजाबेथ को डेडिकेट जो किए थे वो हैं आपके स्पेंसर, फेरी क्वीन को जो डेडिकेट किए थे। शेक्सपियर के बारे में आप जानते ही होंगे, लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो शेक्सपियर के बारे में ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ, ये जो वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है? तो ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक ओड है। क्या है फ्रेंड्स? ओड है, ठीक है। और ये लिखा कब गया है? तो ये जो लिखा गया है वो लिखा गया आपका 1629 में, ठीक है। कब लिखा गया है फ्रेंड्स? 1629 में। पास्टोरल इलीजी क्या होती है? तो पास्टोरल इलीजी वो होती है, जैसे लिसिडस लिखे हैं, जिसमें एक गडरिया जो होता है वो किसी अपने डियर वन के लॉस पर, मृत्यु पर या किसी चीज़ के खो जाने पर जो गडरिया जो गाता है, देहाती में देहाती सीन होता है और गडरिया गाना गाता है, विलाप करता है, उसी को बोलते हैं पास्टोरल इलीजी। जैसे आप देखे होंगे ये आपका लिसिडस है, थारिसिस है, ये सब पास्टोरल इलीजी ही है। और मास्क क्या है? तो मास्क मिल्टन का एक कॉमर्स है, देख लीजिएगा। मास्क क्या होता है? तो एक इंटरटेनमेंट होता है, कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है। जैसे कोर्ट में राजा वजा रहते थे तो उसमें मास्क जो है वो गाया जाता था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओड। और सोनेट क्या होता है? तो सोनेट 14 लाइन की एक स्टेंजा होती है, जिसमें कि लव को दिखाया जाता है, किसी डियर वन के लिए लव को ही शो किया जाता है। बेसिकली ये 14 लाइन की होती है और ये 2 प्रकार की होती है, ज़्यादातर जो चलती है वो 2 प्रकार की होती है, बाकी होने को तो 3-4 टाइप की हो जाएंगी। तो इसमें जो है आपका सोनेट जो है वो 2 प्रकार का हो जाता है बेसिकली। तो इसमें जो पहला वाला होता है वो इटालियन होता है या फिर पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन या फिर पेट्रार्क के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट पड़ा है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया आपका शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों 14-14 लाइन की होती हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। मिल्टन का वर्क इसमें से कौन सा है? तो मिल्टन का वर्क जो है वो है इसमें डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ठीक है। किसका है? डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना के, किसका है? जॉन मिल्टन का है, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि ये अदर ऑप्शन क्या क्या है, इसमें कह रहा है। तो नोवम ऑर्गेनम, नोवम ऑर्गेनम क्या है? तो ये एक वर्क है, किसका है? तो ये है फ्रांसिस बेकन का। किसका? बेकन का। बेकन वही जिनका कि ऐसे के लिए जो फेमस है और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोले जाते हैं। ये 1620 में इसको लिखे थे। किसको लिखे थे? नोवम ऑर्गेनम, ठीक है। इंडीमियन क्या है? तो इंडीमियन जो है ये है आपका कीट्स के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क, ठीक है। इंडीमियन जो है कीट्स के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है, जिसमें कि एक फेमस लाइन आती है द थिंग इज ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या है? द थिंग इज ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसका एक ट्रिक भी बनाए थे फ्रेंड्स कि एंड मतलब द थिंग इज ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एंड मतलब फॉर एवर, ठीक है। द थिंग इज ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक ट्रिक है, ये भी बनाए थे। और प्रोथैलेनियम क्या है? तो प्रोथैलेनियम जो है वो स्पेंसर का वर्क है। स्पेंसर का जो एक वर्क है प्रोथैलियम, वो अपनी जो वाइफ थी जब इंगेजमेंट किए थे प्रोथैलियम ये गाए थे। कौन गाए थे? एडमंड स्पेंसर।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन। ये किस बुक से लिया गया है? टू बी वीक इज़ मिजरेबल, टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। यानी जो वीक होना, यानी इसमें क्या बोल रहा है लाइन में कि कमज़ोर होना बहुत दयनीय चीज़ें हैं, यानी हमको कमज़ोर हो जाएं ये बहुत दयनीय चीज़ है, बजाय कि सफ़रिंग करने से, किसी चीज़ को करने और किसी चीज़ को तो सहने और करने से दयनीय चीज़ें, मिजरेबल चीज़ें, तुच्छ चीज़ें होती हैं कमज़ोर होना। ठीक है, कमज़ोर होने से बेहतर है कि किसी चीज़ को सहना और करना। तो ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है पैराडाइज लॉस्ट में। किसके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज रीगेन क्या है? तो ये भी इनका एक वर्क है, ये 1771 में। और ये किसके द्वारा, किसके साथ में पब्लिश हुआ था? तो इसके साथ एक और वर्क पब्लिश हुआ था इनका, जॉन मिल्टन का। किसके साथ पब्लिश हुआ था? पैराडाइज रीगेन के साथ। पैराडाइज रीगेन के साथ जो पब्लिश हुआ था वो सैमसन एगोनिस्ट था। क्या था फ्रेंड्स? सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रीगेन दोनों साथ में पब्लिश हुआ था। और टेम्पेस्ट शेक्सपियर का है, प्रील्यूड जो है आपका वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से जो एक वर्क है मिल्टन का वो क्या है? वो है आपका प्रोज वर्क। तो इसमें जो एक वर्क है प्रोज वर्क उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो प्रोज वर्क है वो है इनका एरियोपेजिटिका। कौन सा है फ्रेंड? एरियोपेजिटिका, ये इनका जो है प्रोज वर्क है। ठीक है, और अदर ऑप्शन क्या कह रहा है? लिसिडस जो है इनका एक, लिसिडस इनका एक वो है एलिजी है। ठीक है, किसके ऊपर लिखे हैं? तो किंग एडवर्ड के ऊपर लिखे हैं, जो कि इरिस सी में, एक इरिस सी होता है उसी में डूब करके मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसी पर ये लिसिडस गाते हैं। 1637 में ये लिखना शुरू करते हैं, 1637 में लिखना शुरू करते हैं, 38 में इसको पब्लिश कर देते हैं। पैराडाइज लॉस्ट पता ही होगा आपको, पैराडाइज रीगेन बता ही दिए हैं, अभी कुछ देर पहले बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, अब उससे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें मैच कर रही हैं, क्या इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें है हैज़ नो ट्रेस ऑन पर्सनल एलिमेंट। नहीं, तो ये तो गलत है, क्योंकि उनका पर्सनल एलिमेंट इसमें रहता है। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन जो है अपना पर्सनल एलिमेंट भी दिखाए हैं, बताए हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन कह रहा है इज़ नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। ये चीज़ें तो सही लग रही हैं, बट आगे का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है इज़ क्वाइट ऑब्जेक्टिव। भाई ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं था। हैज़ नन ऑफ द एबव क्वालिटीज़, ऐसा नहीं है। ये क्या था? पैराडाइज लॉस्ट इनका जो था फ्रेंड वो था इनका ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल था। ठीक है, पैसेज था। ठीक, और ये जो था ये पब्लिश कब हुआ था आपका? तो ये 2 बार पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट। कब हुआ था? एक बार 1667 में हुआ था, दूसरी बार 74 में हुआ था। 1674 जब मिल्टन का डेथ हुआ था। कब? जब मिल्टन का डेथ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन देखने लायक तो इसमें कुछ नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्या कह रहा है? हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो वो है आपका सैटर्न। कौन होता है फ्रेंड्स? सैटर्न होता है। सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का हीरो होता है। एडम मेन तो बताना तो इसी को चाहते थे हीरो, क्योंकि इसमें इविल थी। हाँ, इसमें इविल चीज़ें थी इसकी, और इसके अंदर अच्छी चीज़ें थी, फिर भी दिखाया गया है किसको? सैटर्न को। मतलब बाय मिस्टेक जो है वो मिल्टन दिखा दिए हैं सैटर्न को हीरो। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी ऑप्शन बताने जैसा कुछ नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज लाइन ऑकर्स इन। अब इसमें बोल रहा है
ये वाला लाइन, दे आल्सो सर्व, भगवान जो है ये जो बोले हैं आपके मिल्टन बोले हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, मिल्टन बोल रहे हैं दे आल्सो सर्व, जो दे मतलब भगवान को बोल रहे हैं, भगवान जो है उनको भी सर्व करते हैं, उनको भी देते हैं, किसको, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, भगवान उनको भी देते हैं। ठीक है, जो केवल बैठे रहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। ये किस लिए बोल रहे हैं, तो मिल्टन जो है जब अंधे हो जाते हैं तो उनका कहने का मतलब रहता है मिल्टन का कि हम जो इतना धार्मिक चीज़ें प्यूरिटन से जुड़े हुए थे, जो मिल्टन है वो प्यूरिटन आदमी थे, तो उनका कहने का मतलब था कि हम जो इतना अच्छे अच्छे जो वर्क लिख रहे हैं, भगवान के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जाएं ऊपर भगवान के पास, तो भगवान हमको डांटे नहीं, फटकारे नहीं। ठीक है, ये बोलते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, जब ये अंधे हो जाते हैं तभी ये बातें बोलते हैं कि हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं, और अंत में बोलते हैं कि लेकिन भगवान ऐसा भी करते हैं कि जो आदमी केवल आता है पृथ्वी पे और अपना जो चीज़ें हैं वो करता है, मौज मस्ती जो भी है करता है, उसके बाद भी भगवान उसको देते हैं, यानी उनकी आंखें छीन लिए थे ना मिल्टन की, तो ये बोलते हैं कि भगवान जो है उनको भी देते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तो भगवान जो है उनको भी देते हैं। ये किस में बोला गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। और ये कॉमस क्या है फ्रेंड्स, तो कॉमस एक इनका मास्क है। लिसिडस अभी बताए हैं, एक वो है इनका एलिजी है एडवर्ड, किंग एडवर्ड पे। पैराडाइज लॉस्ट पता ही है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स, यानी मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना उसकी प्रशंसा की जाती है, क्यों, क्योंकि जो है उनका जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ग्रैंड स्टाइल में है। तो ये ग्रैंड स्टाइल क्या होता है फ्रेंड्स, तो ग्रैंड स्टाइल वो होता है जिसमें कि जैसे कोई बड़े तरीके से लिखना, एक बड़ा बल्क में लिखना, पहली बात कि उसका कंपाइल जो हो बुक में हो थोड़ी सी लेंदी हो, और दूसरा ये क्या किए हैं कि क्लासिकल राइटर्स को भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इस वजह से, और इसका एलिमेंट क्या होता है, गॉड से जुड़ा होता है, इसका एलिमेंट्स भी जो होता है वो गॉड से जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो है आगे चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स, पैराडाइज लॉस्ट जो है फ्रेंड्स वो डिवाइडेड है, तो वो कितने बुक में डिवाइडेड है, तो वो है आपका 12 बुक में। कितने में, 12 बुक में। ठीक है, एक बार पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश होता है, 1667। ठीक है, एक बार अभी पब्लिश होता है जबकि 10 बुक होता है उस टाइम पे, और दूसरा पब्लिश होता है 1674, और इस टाइम पे क्या रहता है, तो इस टाइम पे इनका जो बुक रहता है वो 12 हो जाता है। और ये 12 किसको बढ़ा करके होता है, तो 7th और 9th नंबर के बुक को, 7th और 10th, सॉरी फ्रेंड्स, 7th और 10th वाले बुक को जो है डिवाइड करके 2 बुक कर दिया जाता है, जिससे कि ये 10 से 12 बुक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन, सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन के द्वारा वो क्या है, तो वो है इनका प्ले। ठीक है, ये परफॉर्म करने के लिए नहीं बल्कि ये पढ़ने के लिए बनाए थे मिल्टन। ठीक है, और ये पब्लिश कब किए थे, तो ये किए थे 1671 में। और ये किसके साथ पब्लिश किए थे, तो ये किए थे पैराडाइज रीगेन के साथ, पैराडाइज रीगेन के साथ इसको सैमसन एगोनिस्ट जो कि उनका प्ले था, ठीक है, ड्रामा था, उसको पब्लिश किए थे। कौन, जॉन मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पास्टोरल पोएम बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा पास्टोरल पोएम कौन सा है, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका लिसिडस, लिसिडस जो है वो पास्टोरल पोएम है। तो पास्टोरल ये लिसिडस कैसे बनता है, तो पास्टोरल बनने के लिए क्या चाहिए होता है, एक गडेरिया होता है जो कि किसी की मृत्यु पर, किसी के लॉस पर, खो जाने पर जो गाता है, गडेरिया जो गाना गाता है, देहाती सीन होता है,
तो वो क्या कहलाता है, पास्टोरल कहलाता है। इसमें एक गलेरिया जो होता है वो अपने फ्रेंड के मर जाने पर ये गाना को गाता है, तो इस वजह से इसको पास्टोरल पोएम बोला गया है। एडोनिस जो है ये मिल्टन के द्वारा पूछा था ना, तो ये इस वजह से लिसिडस हुआ। एडोनिस जो है ये शैले का है, ठीक है, शैले का, पीबी शैले का, पर्सी बर्सी शैले, शैले का जो है वर्क है कौन सा, एडोनिस। ये कब लिखे थे, तो ये लिखे थे अपना 17, ये जो वर्क है ये लिखे थे 17 नहीं 18 में तो जन्म ही इनका हुआ था। 1821 में जब किट्स की डेथ हुई थी उसी टाइम पर एडोनिस जो है वर्क ये एलिजी जो है ये गाए थे, कौन, शैली लिखे थे, ठीक है। थैरेसिस क्या है, तो थैरेसिस भी एक एलिजी है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ये किसके ऊपर लिखे थे थैरेसिस, तो ये लिखे थे जो इनके फ्रेंड थे आर्थर ह्यू क्लब, ठीक है। आर्थर ह्यू क्लब का जो डेथ हो जाता है उसी टाइम पर ये 1865 में इसको कंपोज करते हैं, और ये कब आता है 21 में। लिसिडस कब आता है 1637 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लिसिडस। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, यानी मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक मिरर है जिसमें कि इनके राइटर्स जो हैं बहुत साफ दिखते हैं, जो इनके राइटर जो हैं एकदम साफ साफ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जो है किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया है आपका मैकमिलन के द्वारा। ये फ्रेंड्स ऑप्शन जो है गलत है, इसका आंसर जो मोस्टली माना जाता है वो मैकमिलन होता है। क्या होता है, मैकमिलन। ये क्या लिखते हैं कि जो मिल्टन की जो पोएट्री है फ्रेंड्स वो उसमें राइटर्स जो हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं, क्लियरली दिखते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, वो जो पीरियड बताइए जो कि मिल्टन के नाम से है, तो वो पीरियड है आपका 1625 टू 1660। 25 में कौन होता है शासन में, तो 25 में जो है जेम्स फर्स्ट अपना राज्य छोड़ता है, ठीक है, शासन छोड़ता है, और कौन आता है शासन पे, थ्रोन पर कौन आता है, तो वो आता है चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट आता है जिसको कि कैरोलाइन एज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, तो ये जब 49 में जो है ये 1649 में जब ये इसका एसेसिनेशन हो जाता है 25 से 1625 से 1649 तक ये रहता है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आते हैं आपके प्यूरिटन्स, कॉमनवेल्थ पीरियड। इसके बाद आपके आते हैं कॉमनवेल्थ आती है, जो प्यूरिटन जो चलता है राज्य वो चलता है। तो इनका राज्य कब माना जाता है, इसी टाइम पे, ये कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड, ये दोनों में ये जो है इनका जो टाइम पीरियड है वो पीक पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। मिल्टन के टाइम पर जो है 3 प्रकार के पोएट्स होते थे, तो वो कौन कौन से पोएट्स होते थे, तो पहला ये देखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका मेटाफिजिकल, कैवेलियर, प्यूरिटन। तो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन होते हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट्स के जो मेन लीडर हैं वो कौन है, जॉन डन, ठीक है। जॉन डन जो होते हैं वो मेटाफिजिकल पोएट्स लिखते हैं, ठीक है। ये जो राइटर्स होते हैं ना इनका जो इमेजिनेशन होता है, कंपैरिजन होता है वो बहुत अलग अलग होता है, मतलब एकदम बियॉन्ड होता है। जैसे हम लोग के यहाँ दिखाया जाता है कि जनरली जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं कि आँख को झील बोलेंगे, ठीक है, होंठ को जो है कमल की पंखुड़ी से तुलना करेंगे। लेकिन इस टाइम के जो राइटर्स थे वो क्या करते थे, वो बियॉन्ड थिंकिंग, जो चीज़ें आदमी सोच भी नहीं सकता है वो इन लोग क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे ये बोलते हैं, जॉन डन की ही एक पोएट्री है कैरोनाइजेशन, उसमें क्या बोलते हैं जॉन डन की, जो मैं और मेरी प्रेमिका है वो कंपास के 2 जो रहते हैं वो हैं, जो 2 कील होते हैं वो कंपास के वो होते हैं। कंपास देखिए ना ऐसे होता है ना, ऐसे कंपास होता है जिसमें कि पेंसिल लगा करके चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि एक कंपास के 2 पिन होते हैं, ठीक है, जैसे एक ही कंपास में लगे हुए, ऐसा इमेजिनेशन करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स जो होते थे। और दूसरे होंगे आपके कैवेलियर पोएट्स।
इस टाइम पे कैवेलियर्स भी थे, मेटाफिजिकल कैवेलियर्स। कैवेलियर्स कौन? जो कि बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। बेन जॉनसन को, ये केवल इंटरटेनमेंट में भरोसा रखते थे, बस मतलब आज के जीवन को ये जीते थे। कौन? कैवेलियर पोइट्स। और प्यूरिटन्स क्या होते थे? तो ये तो दुनिया के सबसे अलग इंसान होते थे। ये क्या करते थे भाई? तो ये लोग जो होते थे ना, वो बोलते थे कि भगवान जो है हमको हमको जो पैराडाइज लॉस्ट आप देखे होंगे, तो बाइबल में जो बताया गया है कि हमने जो है कुछ गुनाह किया है, मतलब बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसके वजह से भगवान जो है हमको आसमान से, स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजे हैं, और हमको इसका पश्चाताप करना है। यहाँ आकर के हमने गलती किया, इस वजह से भगवान हमको इस नरक में भेजे हैं, और हमको जो है पश्चाताप करना चाहिए। और प्यूरिटन्स क्या करते हैं भाई? ये थिएटर्स को बंद कर देते हैं, ये लेविशियस फूड नहीं खाते हैं, लग्जरीज लाइफ नहीं जीते हैं। तो ये पूरे जीवन को एक स्ट्रगल बना करके जीना चाहते हैं। कौन? प्यूरिटन्स। तो ये तीनों टाइप के पोएट्स जो हैं इस टाइम पे रहते थे, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्यूरिटन्स। ठीक है, ये एकदम अपोजिट थे। किसके अपोजिट थे? इनके नहीं, इनके नहीं फ्रेंड्स, इनके भी थे, लेकिन ये इनके बहुत ज़्यादा अपोजिट थे। क्यों? क्योंकि ये जो थे वो ये चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, और ये जो लोग थे ये चार्ल्स फर्स्ट के एकदम विरोधी थे। प्यूरिटन्स यानी पार्लियामेंट या प्यूरिटन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विरोधी होते हैं चार्ल्स फर्स्ट के। नेक्स्ट चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन के उम्र के किस फेज में, ये किस पड़ाव में लिखा गया था? तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो इनके लास्ट फेज में लिखा गया था। यानी जब मिल्टन जो है अंधे हो जाते हैं, पूरे रूप से जब अंधे हो जाते हैं मिल्टन अंधे कब होते हैं? तो ये होते हैं मिल्टन आपके अंधे 44 ईयर्स के जब होते हैं, तो ये पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। तो इसी टाइम पर इनका जो है पैराडाइज लॉस्ट जो ये लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन। इसमें से पूछ रहा है कि मिल्टन का मास्क कौन सा है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। तो ये है आपका कॉमस। कॉमस जो है एक मास्क है, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा। तो कॉमस जो है इनका जो मास्क लिखा गया है वो जो है फर्स्ट जो है पब्लिश कब हुआ था मास्क इनका जो है, तो वो हुआ था आपका 1638 में, जब इनका लिसिडस मिल्टन का पब्लिश हुआ है तो होता है। ठीक है, और ये मास्क क्या होता है? तो ये एक कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट या फिर ये कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, और इसको जो है पब्लिश किया जाता है पहली बार में, तो वो किस नाम से किया जाता है? तो वो एक नाम होता है जिस नाम से पहली बार इसको पब्लिश किया जाता है, वो नाम होता है अ मास्क presented at लॉर्डलो कैसल। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1638 में। ठीक है, और इस मास्क जो ये लिखा है, ये जो मास्क लिखा है आपका फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं मास्क। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें जो ऑप्शन है ये भी देख लीजिए कि लिसिडस, पता ही है आपको, एरियोपेजिटिका क्या है? ये लाइसेंसिंग एक्ट था। ठीक है, जो राइटर्स थे उनको एक लाइसेंस के थ्रू होकर के गुजरना होता था, उसके बाद अपना जो वर्क है वो पब्लिश कर सकते थे। ठीक है, और ये आया कब था? तो ये आपका लाइसेंसिंग एक्ट जो था वो 1644 में आता है। 1644 में ये जो एरियोपेजिटिका है वो आता है, और 1643 में जो है ये एक्ट को लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? 43 में। उसी के एक साल बाद 44 में जो है ये मिल्टन इसको लिखते हैं एरियोपेजिटिका को, लाइसेंसिंग एक्ट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं 40 क्वेश्चन हो गया क्या? 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। किस पोएम में जो है ये लाइन जो स्टेटमेंट है वो अपीयर होता है? क्या होता है? सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है आपका एकाकीपन, अकेलापन।
जो अकेलापन होता है वो कभी कभी क्या होता है, वो होता है सबसे अच्छा समाज। अकेलापन भी एक अच्छा समाज होता है कभी कभी। तो ये किस में बोला गया है, तो ये बोला गया है आपका पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट में क्या बोला गया है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। ठीक है, कॉमर्स को भी बताएं, लिसिडस को भी बताएं। पैराडाइज रीगेन 1671 में हुआ था, ये भी बताएं। नेक्स्ट चलते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्स ऑफ। अभी इसमें पूछ रहा है डी क्रिस्टीना डॉक्ट्रिना के बारे में ये पूछ रहा है, जो इनका वर्क है। ठीक है, ये आप देख लीजिए ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, तो ये होता है आपका कट्टरपंथी। क्या होता है फ्रेंड्स, कट्टरपंथी। डी डॉक्ट्रिना कास्ट के बारे में पूछ रहा है, क्रिस्टीना के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका पैराडाइज लॉस्ट का ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, किसका है, पैराडाइज लॉस्ट का। ठीक है, और ये डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना क्या है आपका, तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रीटाइज है। क्या है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल ट्रीटाइज। हिस्टोरिकल ट्रीटाइज क्या होता है, ट्रीटाइज आपका ग्रंथ होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रंथ होता है, एक हिस्टोरिकल ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन। कॉमर्स जो है वो जॉन मिल्टन का क्या है, तो वो होता है आपका मास्क। क्या होता है, मास्क। मास्क कोर्टली परफॉर्मेंस होता है। हिम क्या होता है, तो हिम होता है आपका एक प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है। लिरिक क्या होता है, लिरिक यही होता है जिसमें कि राइटर्स जो है अपने पर्सनल थॉट्स को बताते हैं। इपिक क्या होता है, तो इपिक एक महाकाव्य होता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है। इपिक एक बुक में नहीं होता, लगभग 2-3 बुक में या फिर लगभग 1000 लाइन के बराबर होती है। इसमें क्या होता है, एक वो होता है, आवाहन किया जाता है राइटर्स को, तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट्स हो जाता है इपिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्क। तो फ्रेंड्स चलिए, आज 14 नंबर तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम इसको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, घटना चक्र को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप कंटिन्यू इसको वॉचिंग करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।